या 40 के बाद आपको लगता है कि चेहरा पहले जैसा रोशन नहीं रहा, जल्द ढीली सी महसूस होती है, आंखों के गिर्द हल्की लकीरें तेज नजर आती हैं और गर्मियों में चेहरा और भी ज्यादा थका हुआ लगने लगता है? अगर ऐसा है तो आज की बात आपके लिए बहुत अहम है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपको 5 ऐसी कुदरती चीजें बताने वाली हूं जिनमें से 3 ऐसी विटामिन हैं जो अंदर से आपकी जिल्द को सपोर्ट करती हैं और 2 ऐसी चेहरे पर लगाने वाली चीजें हैं जो गर्मियों में खास तौर पर बहुत काम आती हैं। ये सब बातें सीधी, साफ और काम की होंगी, बिना लंबी मेडिकल तफसील के, ताकि आप फौरन समझ सकें कि असल मसला क्या है और उस पर कुदरती तौर पर कैसे काम किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 40 के बाद चेहरा अचानक बूढ़ा क्यों दिखने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जिल्द के अंदर वो कुदरती सहारा धीरे धीरे कम होने लगता है जो उसे खिंचा हुआ, नरम और ताजा रखता है। जिल्द की मरम्मत पहले जितनी तेज नहीं रहती। सूरज की धूप, गर्मी, पसीना, रोजमर्रा का दबाव और भिजा में कमी मिलकर चेहरे की ताजगी छीन लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि रंग फीका पड़ता है, जिल्द कभी खुश्क लगती है, कभी बेजान, और कभी ऐसा लगता है कि चेहरा रात भर आराम के बाद भी थका हुआ है। मतलब मसला सिर्फ ऊपर से लगाने वाली क्रीम का नहीं होता, असल बात अंदर से जिल्द को सहारा देने की होती है। गर्मियों में ये मसला और तेज इसलिए नजर आता है क्योंकि धूप और गर्मी जिल्द पर सीधा असर दिखाती हैं। चेहरा जल्दी मुरझाता है, रंग कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो हल्की लकीरें सर्दी में कम दिख रही होती हैं, गर्मी में ज्यादा उभर आती हैं। इसीलिए 40 के बाद सिर्फ मेकअप या फेस वॉश से बात नहीं बनती। जिल्द को अंदर से भी सपोर्ट चाहिए होता है और बाहर से भी नरमी और ठंडक चाहिए होती है। इसीलिए आज की बात 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा अंदर से सहारा देने वाला है और दूसरा हिस्सा चेहरे को गर्मी में सुकून और ताजगी देने वाला। सबसे पहली चीज है विटामिन सी। अगर आप चाहती हैं कि चेहरा बेजान न लगे, रंग में रोशनी आए और जिल्द धीरे धीरे ज्यादा ताजा नजर आए, तो विटामिन सी को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। विटामिन सी जिल्द को अंदर से सहारा देता है। ये जिल्द की कुदरती मरम्मत में मदद करता है और उस बुनियादी निजाम को सपोर्ट करता है जो चेहरे को सख्त नहीं बल्कि नरम और जवान सा असर देता है। 40 के बाद अक्सर चेहरा इसलिए थका हुआ लगता है क्योंकि जिल्द में रोशनी कम हो जाती है। विटामिन सी इस रोशनी को वापस लाने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि इसको कुदरती तौर पर कैसे लिया जाए। इसके लिए आप अपनी रूटीन में आंवला, मौसम्बी, नारंगी, कीवी, टमाटर या शिमला मिर्च जैसी चीजें शामिल कर सकती हैं। हर चीज एक साथ लेने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए कि आपकी प्लेट में रोजाना कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो जिल्द को अंदर से ताजगी दे। अगर आपका चेहरा गर्मी में जल्दी मुरझा जाता है, रंग उतर जाता है या धूप के बाद थकान चेहरे पर नजर आने लगती है, तो विटामिन सी वाली कुदरती ग़िज़ा आपके लिए बहुत अहम है। अक्सर खवातीन ये गलती करती हैं कि वो सिर्फ चेहरे पर कुछ लगा लेती हैं, लेकिन अंदर से जिल्द को सपोर्ट देने वाली चीजें नहीं लेती। फिर वो हैरान होती हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद असर क्यों कम है। याद रखिए, जब तक जिल्द को अंदर से कुव्वत नहीं मिलेगी, ऊपर की चीजें सिर्फ अर्जी फर्क देंगी। दूसरी चीज है विटामिन ई। ये वो विटामिन है जो जिल्द को नरमी, लचक और हिफाजत देने में बहुत मदद करता है। गर्मी के मौसम में जब चेहरा कभी सख्त, कभी रफ, कभी बेजान सा लगने लगता है, तो अक्सर इसके पीछे जिल्द की हिफाजती सतह कमजोर हो रही होती है। विटामिन ई उस सतह को सपोर्ट करता है। इससे जिल्द में नरमी महसूस होती है, सुकून मिलता है और चेहरा इतना थका हुआ नहीं लगता। कुदरती तौर पर विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, पालक और कुछ फल बहुत मुफीद होते हैं। आपको कोई लंबा नुस्खा नहीं बनाना, बस अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में ऐसी चीज शामिल करनी है जो जिल्द को अंदर से नर्म रखे। अगर चेहरा गर्मी में थका हुआ, खींचता हुआ या खुरदुरा सा महसूस होता है, तो समझ लीजिए जिल्द सपोर्ट मांग रही है। यहाँ विटामिन ई बहुत काम का साबित होता है। एक और अहम बात, 40 के बाद जिल्द को सिर्फ चमक नहीं चाहिए होती, उसे सुकून भी चाहिए होता है। बहुत सी औरतें वाइटनिंग या फॉरन ग्लो के चक्कर में ऐसी चीजें इस्तेमाल करती रहती हैं जो कुछ देर के लिए रंग साफ तो दिखाती हैं, लेकिन जिल्द को अंदर से और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। विटामिन ई इस दौर में एक समझदार सहारा है। ये जिल्द को लड़ाई करने के बजाय सपोर्ट देता है। तीसरी अहम चीज है विटामिन ए, या यूं कह लीजिए वो कुदरती अनासिर जो जिल्द की सतह को बेहतर बनाते हैं और चेहरे की देखभाल को अंदर से सपोर्ट देते हैं। 40 के बाद चेहरा का एक मसला ये होता है कि जिल्द की सतह उतनी हमवार नहीं रहती। कभी रफनेस, कभी बेरब्ती, कभी दाग धब्बों का उभरना और कभी रंग का एक जैसा न रहना। यहाँ विटामिन ए वाली कुदरती ग़िज़ा बहुत मुफीद होती है। ये जिल्द की सतह को सपोर्ट करती है और चेहरे को साफ, तरतीब वाला और ज्यादा जिंदा सा असर देने में मदद करती है। इसके लिए पपीता, खरबूजा, गाजर, लाल या पीली सब्जियां और हरी पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ये जिल्द को सख्ती के बजाय नरमी देती हैं और चेहरे को ज्यादा हेल्दी और नेचुरल ग्लो देती हैं। ये रहा आपका मुकम्मल मतन, बिल्कुल देवनागरी में, बगैर किसी कमी या तब्दीली के। अक्सर 40 के बाद लोग सिर्फ एक ही चीज ढूंढते रहते हैं,
और वो है फौरन असर। लेकिन असली जवानी फौरन असर से नहीं बल्कि मुस्तकिल सपोर्ट से आती है। विटामिन सी रोशनी और मरम्मत में मदद करता है, विटामिन ई नरमी और हिफाजत में मदद करता है, और विटामिन ए जिल्द की सतह और उसके ओवरऑल असर को बेहतर बनाता है। जब ये तीनों कुदरती तौर पर रूटीन का हिस्सा बनते हैं तो चेहरा धीरे धीरे वापस जिंदा सा लगने लगता है। आंखों के गिर्द थकान कम नजर आती है, रंग इतना उतरा हुआ नहीं लगता और जिल्द में एक तरतीब और नरमी महसूस होती है। इसीलिए टाइटल में 3 विटामिन का जिक्र बिल्कुल बेजा नहीं। असल बुनियाद यही 3 है। अब बात करते हैं उन 2 चेहरे के नुस्खों की जो गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं और जो 40 के बाद जिल्द को फौरन सुकून देने के साथ साथ उसे ज्यादा ताज़ा दिखाने में मदद करते हैं। पहला नुस्खा है एलोवेरा, खीरा और गुलाब जल का हल्का सा इम्तिजाज। ये नुस्खा इसलिए खास है क्योंकि गर्मी में जिल्द को सबसे पहले ठंडक और सुकून चाहिए होता है। जब चेहरा हर वक्त गर्मी, धूप और माहौल का असर सह रहा हो तो उसे ऐसी चीज चाहिए होती है जो उसे सतह पर राहत दे और उसकी थकी हुई सूरत को नरम करे। इस नुस्खे के लिए ताज़ा एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें खीरे का अर्क या बहुत बारीक पिसा हुआ खीरा शामिल कीजिए और चंद कतरे गुलाब जल के मिला लीजिए। बस इतना ही। इसे चेहरे पर हल्की तह की सूरत में लगा लीजिए, बहुत मोटा लगाने की जरूरत नहीं। जब ये चेहरे पर होता है तो जिल्द को एक ठंडी सी राहत मिलती है। खीरा गर्मी से परेशान चेहरे को सुकून देता है, एलोवेरा जिल्द को नरम बनाता है और गुलाब जल चेहरे को ताजगी का एहसास देता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका चेहरा गर्मी में जल्दी लाल हो जाता है, मुरझा जाता है या धुला हुआ नहीं लगता। इस नुस्खे का फायदा ये है कि ये चेहरे को बोझ नहीं देता। गर्मियों में बहुत से फेस पैक्स चेहरे को भारी और चिपचिपा कर देते हैं, लेकिन एलोवेरा और खीरा वाला ये नुस्खा हल्का है। इससे चेहरा बंद सा नहीं लगता बल्कि खुला, ठंडा और साफ सा महसूस होता है। अगर आपकी जिल्द 40 के बाद नाजुक हो गई है और आप उस पर सख्त चीजें लगाने से घबराती हैं तो ये बहुत मुनासिब रहेगा। इसमें ना बेवजह तेज चीजें हैं और ना ऐसी कोई चीज जो गर्मी में चेहरे को और ज्यादा तंग करे। सीधा, हल्का और मुअस्सर। ये भी याद रखिए कि हर चेहरे को हर रोज बहुत कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। असल कामयाबी उस चीज में होती है जो जिल्द को चैन दे। बहुत सी औरतें रोज नया फेस पैक लगाकर समझती हैं कि उनका चेहरा जवान हो जाएगा, लेकिन अक्सर इतनी चीजें जिल्द को उलझा देती हैं। एलोवेरा, खीरा और गुलाब जल का ये हल्का नुस्खा इसीलिए बेहतर है क्योंकि ये चेहरे को तंग नहीं करता। इसका मकसद चेहरे को जलाना, खींचना या जोर जबरदस्ती से साफ करना नहीं, बल्कि उसे ठंडा, नरम और ताज़ा बनाना है। गर्मियों में जवान नजर आने के लिए कभी कभी इसी सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा चेहरे का नुस्खा है पपीते और शहद की हल्की तह। इस नुस्खे को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ चेहरे को रोशन सा असर नहीं देता बल्कि उस मुरदनी को कम करने में मदद करता है जो 40 के बाद बहुत आम हो जाती है। पपीता उन कुदरती फलों में से है जो जिल्द को नरमी के साथ सपोर्ट देते हैं। इसका लहजा सख्त नहीं होता। शहद इसमें नरमी और मुलायमियत का असर लाता है। दोनों मिलकर चेहरे को ऐसा एहसास देते हैं जैसे थकी हुई जिल्द को कुछ देर के लिए आराम मिल गया हो। इसके लिए पका हुआ पपीता लीजिए, उसे मसल लीजिए और उसमें जरा सा शहद मिला दीजिए। बस इतना ही। इसे चेहरे पर हल्की तह की सूरत में लगा लीजिए। कोई लंबी तैयारी नहीं, कोई मुश्किल कदम नहीं। इस नुस्खे का हुस्न ही यही है कि ये सादा है। पपीता चेहरे के ओवरऑल असर को बेहतर करने में मदद करता है और शहद उसे नरम रखता है। गर्मियों में जब चेहरा धूप से उतरा हुआ, थका हुआ या फीका सा लगने लगे तो ये नुस्खा उस मुरदनी को कम करने में काम आ सकता है। यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए, फेस रेमेडी का मकसद ये नहीं होता कि वो आपकी सारी लकीरें एक रात में खत्म कर दे। असल मकसद ये होता है कि चेहरा ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा जिंदा और ज्यादा संभाला हुआ लगे। पपीता और शहद इसीलिए बेहतरीन है क्योंकि ये चेहरे को झूठी चमक नहीं देते, ये उसे मुलायम और ताज़ा सा असर देते हैं। जब चेहरा सेहतमंद लगता है तो उम्र कम नजर आती है। बात इतनी सी है। अब अगर आप ये सोच रही हैं कि इन 5 चीजों को कैसे समझा जाए तो इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। 3 चीजें अंदर से आपकी जिल्द को सहारा देती हैं। विटामिन सी चेहरे की रोशनी और मरम्मत के लिए, विटामिन ई नरमी और हिफाजत के लिए और विटामिन ए जिल्द की सतह और ओवरऑल असर के लिए। फिर 2 चेहरे के नुस्खे आते हैं जो गर्मियों में सतह पर सुकून देते हैं। एलोवेरा, खीरा और गुलाब जल का हल्का नुस्खा चेहरे को ठंडक और आराम देता है। पपीता और शहद चेहरे को मुलायम और ताज़ा बनाने में मदद करते हैं, यानी अंदर से बुनियाद मजबूत और बाहर से चेहरा संभाला हुआ। अक्सर लोग इसी जगह पर गलती करते हैं, या तो वो सिर्फ खाने पर तवज्जो देते हैं और चेहरे को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या सिर्फ चेहरे पर चीजें लगाते रहते हैं और ग़िज़ा को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि असल कामयाबी तब आती है जब दोनों का तवाजुन हो। 40 के बाद जिल्द को अंदर से भी सपोर्ट चाहिए होता है और बाहर से भी नरमी। इसीलिए अगर आप वाकई टाइटल के मुताबिक कुदरती तौर पर जवान नजर आना चाहती हैं तो ये 5 चीजें मिलकर ज्यादा बेहतर असर देती हैं बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा करें। और एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि हर चीज में इखलास और तसलसल चाहिए होता है।
2 दिन कुछ लेकर फिर 4 दिन छोड़ देना, फिर 1 दिन कुछ और शुरू कर देना। इससे चेहरा उलझन में पड़ जाता है। जिल्द को हमेशा वो चीज सूट करती है जो नरमी से और मुस्तकिल तौर पर दी जाए। इसीलिए अपनी रूटीन को मुश्किल मत बनाइए, सीधा रखिए। 3 विटामिन कुदरती ग़िज़ा की सूरत में और 2 चेहरे के नुस्खे जो गर्मियों में आपको सुकून दे, इतना काफी है। अगर आप अपने चेहरे को ध्यान से देखें तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर रंग मुरझा गया है तो विटामिन सी पर तवज्जो दीजिए। अगर जिल्द खुरदुरी और थकी हुई लगती है तो विटामिन ई को अहमियत दीजिए। अगर चेहरा बेरब्त और सतह से सुस्त लगता है तो विटामिन ए वाली कुदरती चीजें अपनाइए। अगर गर्मी से चेहरा परेशान रहता है तो एलोवेरा और खीरा वाला नुस्खा बहुत बेहतर रहेगा। और अगर चेहरे को नरमी और हल्का सा फ्रेश असर चाहिए तो पपीता और शहद बहुत अच्छा साथी बन सकता है। जब आप अपने चेहरे को समझकर चीज चुनेंगी तभी असर ज्यादा साफ दिखाई देगा। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 40 के बाद जवान नजर आना सिर्फ लकीरों को छुपाने का नाम नहीं, असल जवानी चेहरे की जिंदगी में होती है। जब रंग में रोशनी हो, जिल्द नरम हो, चेहरा गर्मी में भी संभाला हुआ लगे और आपको अपनी सूरत थकी हुई न लगे, तो यही असल फर्क होता है। इसीलिए आज जो 5 चीजें बताई गई हैं, इनका मकसद मेकअप जैसी चमक देना नहीं, बल्कि जिल्द को सेहतमंद और संभाला हुआ बनाना है। ऐसा चेहरा हमेशा ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र नजर आता है। तो आज की बात का निचोड़ बहुत साफ है। 40 के बाद अगर आप कुदरती तौर पर जवान नजर आना चाहती हैं, तो 3 विटामिन को अपनी रूटीन का बुनियादी हिस्सा बनाइए। चाहती हैं कि चेहरा उम्र से कम नजर आए, तो याद रखिए, कुदरती खूबसूरती जोर जबरदस्ती से नहीं आती, वो धीरे धीरे उभरती है जब जिल्द को सही सहारा दिया जाए। आज से फैसला कीजिए कि आप अपनी जिल्द को सजा नहीं, सहारा देंगी। उसे जलाएंगी नहीं, संभालेंगी। उस पर बोझ नहीं डालेंगी, उसे सुकून देंगी। तभी चेहरा सिर्फ चमकेगा नहीं, बल्कि जिंदा नजर आएगा। और जिंदा चेहरा ही जवान चेहरा होता है। अगर आप किसी बीमारी की दवा इस्तेमाल कर रही हैं या किसी विटामिन की कमी का इलाज चल रहा है, तो अपने मुअल्लिस से मशवरा करके इन कुदरती चीजों को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए।